read books, watched movies, still can't speak fluent English? Well, then this video is just for you because I'm going to share 3 ways on how you can speak fluent English. I'm also going to share how I have learned English. Hi everybody, my name is Surulekha and you're watching Lot to Learn. आपको ग्रामर आती है, आप इंग्लिश लिख भी लेते हैं, आप समझते भी हैं, पर बोलते वक्त आप स्टक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज में तभी बेहतर होते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला तरीका इंग्लिश में फ्लुएंट होने का प्रैक्टिस करना है। अब आप सोचेंगे प्रैक्टिस करें किसके साथ? तो मैं आपको 2 ऐसे ऐप्स बताऊंगी जहां पर आप कुछ फी पे कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कैमली। यहाँ आपके लिए ट्यूटर्स होते हैं जिनके साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर IELTS वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम ट्यूटर्स आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह से मिलेंगे। तो अगर आप एक्सेंट डेवलप करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कैमली, बट ये थोड़ा कॉस्टली भी है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब मैं आपको दूसरे ऐप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है इंग वार्ता, यानी कि इंग्लिश में वार्ता। मैं इसे देसी कैमली कहती हूँ। यहाँ पर आपको इंडियन ट्यूटर्स ही मिलेंगे, पर वो भी बहुत अच्छे होते हैं और आप उनके साथ काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, आप चाहें तो आप अपने लिए पर डे 15 मिनट, पर डे 30 मिनट इस तरह के पैकेज चूज़ कर सकते हैं। Believe me, I am working here as an expert because these days I am free during lockdown. I have seen people gaining fluency after 8 to 10 calls. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये होता कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम बच्चे थे तो हमने अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो कैसे सीखी थी? अपने आसपास लोगों को सुनकर, अपने पेरेंट्स से। उस वक्त हमें ग्रामर नहीं आती थी। अगर मैं हिंदी की ही बात करूं तो हमें उस वक्त ग्रामर, व्याकरण नहीं पता थी, पर हमने वो लैंग्वेज इजीली पिक की सुनकर। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ बात कर और उन्हें सुनकर इंग्लिश सीखते हैं। तो अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, अगर आप अच्छे लिसनर हैं, तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ जाकर इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं प्रैक्टिस करके। पर अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी बहुत ज़्यादा ग्रामर के पीछे ना भागें। जस्ट ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू बी फ्लुएंट। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर फॉर मोर डिटेल्स। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप बिगनर हैं तो आप ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, मगर मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको एटलीस्ट बेसिक 3 टेंस तो आने ही चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर आप चाहें तो यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने ये टेंस डिटेल में समझाए हुए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इंग्लिश में सेंटेंस बनाने कैसे सीखे। I could not speak in fluent English till I passed 12th, although I am from English medium school. So I started developing my English while studying in college. अब मैंने किया क्या? मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। जी हाँ, ऑल्दो अब मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, पर जिस चीज़ को हम एंजॉय नहीं करते उस चीज़ से कुछ सीख पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे HBO बहुत पसंद था, उसमें आने वाली फैमिली ड्रामा मूवीज़ बहुत पसंद थी, क्योंकि उसमें डे टू डे कॉन्वर्सेशन की इंग्लिश होती है। उसमें सबटाइटल से मैंने इंग्लिश के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन इम्प्रूव किया और इस तरह से धीरे धीरे मेरे सेंटेंसेस इम्प्रूव होने लगे। मुझे कार्टून देखना भी बहुत पसंद था। अब मैं आपको एक ऐसा कार्टून बताती हूँ जो आज के टाइम पे बहुत फेमस है और आज भी मैं कभी कभी उसे देखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं और वो सेंटेंसेस जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। द डायनासोर ट्रेन, ये इंग्लिश में देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कार्टून्स एंड एनिमेटेड मूवीज़ आर ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश एज पर मी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने कभी भी कोई भी इंटरव्यू, स्पीचेस या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ मुझे इंग्लिश बोलने का मौका मिले पब्लिकली मिस नहीं की।
तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए. ओके, सो बिफोर आई टेल यू थर्ड वे एंड ऑल्सो 2 golden tips at the end, I would like you to subscribe to my channel if you're watching me for the first time. तीसरा तरीका है प्रैक्टिस ऑन योर ओन. अगर आप किसी रीज़न से ऐप पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए एक टॉपिक सिलेक्ट कर लें जिस पे आप बोलना चाहते हैं. अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लें. ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप खुद आए, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है. और किसी भी टॉपिक पर बिना नर्वस हुए कॉन्फिडेंटली बोलें, क्योंकि उस वक्त आपको कोई सुन नहीं रहा होता. उसके बाद आप वो रिकॉर्डिंग को सुने. आपको मोस्टली तो खुद ही समझ आ जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक्स की. अगर आपको समझ नहीं आता तो आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को जो कि आपसे बेटर है इंग्लिश में, उसे वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं. अगर आप चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव यू फीडबैक एटलीस्ट टिल द टाइम आई एम फ्री ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. ओके, सो टाइम फॉर गोल्डन टिप्स. बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश को सीखने के. मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं यार मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे बोलना सीखना है, बट वो सब सिर्फ बातों में ही रहता है. आप जानते हैं इन सारी टिप्स का बॉस कौन है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, डिटर्मिनेशन. अगर आपको कुछ सीखना है तो आपके अंदर सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. और दूसरा तरीका, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसने की शर्म उसके फूटे डैश डैश डैश. फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद फिल कर लीजिएगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.